तो वीवीडी की प्रॉब्लम करने से पहले आपको इन सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए। वैसे आपने प्रैक्टिस किया होगा। जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 3d1 4s2 पता होगा। टाइटेनियम का 3d2 4s2 होता है। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d3 4s2। बस क्रोमियम का ध्यान रखें, क्रोमियम का 3d4 4s2 नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d5 4s1। मैंगनीज का 3d5 4s2। आयरन का होता है 3d6 4s2। कोबाल्ट का 3d7 4s2। निकेल का 3d8 4s2। कॉपर का 3d9 नहीं 3d10 4s1 एंड जिंक का 3d10 4s2। तो आप सबसे पहले इन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखें। फिर अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो सबसे पहले S से रिमूव करें, इसके बाद D पे आए। क्लियर है एकदम? अब चलिए एग्जांपल पे आते हैं। चलिए मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, K4 FeCN6। आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये बताना है, एंड फिफ्थ थिंग आपको बताना है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसे डिसाइड करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला थॉट तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहिए, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखूंगा, मतलब क्लियर हो गया। आइदर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। इन दोनों में से ही कोई वैल्यू होना चाहिए। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। 4 पोटेशियम पे +4, 6 Cl पे -6, मीन्स यहाँ पे आयरन पे +2 चार्ज है। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3d6। क्लियर है? तो अगर आप 3d6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये बनने वाला है, ये 3d है, इसमें 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। आई होप कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए, Cn- ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तब के लिस्ट में होगा ये Cn- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा अब वैलेंस बॉन्ड थियरी का। वैलेंस बॉन्ड थियरी ये बोलता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर ये पेयरिंग नहीं करेगा। क्लियर है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मीन्स ये पेयरिंग करेगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जितने भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं सारे पेयर हो जाएंगे, मीन्स ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा बन गया, पेयरिंग हो गया। अब देखिए D में दो ऑर्बिटल एम्प्टी हैं। अब देखो ये जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब सबसे पहला लाइन याद रखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट, जब भी लिगेंड सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा तो सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है लोन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले हाइब्रिडाइज होगा, मीन्स इन वैकेंट ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? मतलब D2sp3 का मतलब है 2 D के ऑर्बिटल, 1 S का ऑर्बिटल एंड 3 P के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। sp3d2 का मतलब है 1 S का ऑर्बिटल,
3p का ऑर्बिटल एंड 2d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पे अगर देखेंगे अपन तो ये 3d है, 3d के बाद यहाँ पे वैकेंट 4s होगा, वैकेंट फिर यहाँ पे 4p होगा। वैकेंट ऑर्बिटल में 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करना है। कौन से ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे? 2d में, 1s में, 3p में, इन्हीं में ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अगर इन ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? d2sp3 बिकॉज d2sp3। क्लियर है? इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? तो आंसर होगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? अब देख रहे हैं 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट 0 और मैग्नेट 1। क्लियर है क्या? कर लीजिए आप। अच्छा आप सेकंड प्रॉब्लम खुद से ट्राई करें। सेकंड Fe(M6) 3 ठीक है, अब ट्राई करें सेकंड। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आयरन पे चार्ज 3+ आएगा। आयरन 3+ मतलब ये 3d5 हो गया। 3d5 मतलब 1 1 1 1 ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी F- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपका आंसर आएगा कि F- इज वीक फील्ड लिगेंड। ये वीक फील्ड लिगेंड क्या अनपेयर्ड ऑर्बिटल को पेयर करेगा? वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड ऑर्बिटल को पेयर्ड करेगा क्या? नहीं करेगा। ये है ना पॉस्टुलेट्स, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। मींस ये 3d के ऑर्बिटल 1 1 1 1 3d कोई वैकेंट है ही नहीं। 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करना है। किस में करेगा? एक तो 4s में करेगा, 4p में करेगा, अब 4d में करेगा। ये सारे वैकेंट है। तो 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करना है, 6 ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो अब इन 6 ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल करना पड़ेगा, मींस हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। मींस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। इनर या आउटर? तो आंसर विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? फिर ऑक्टाहेड्रल तो है ही। पैराहेड्रल पैरामैग्नेटिक बिकॉज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 5 अनपेयर्ड to square root of n into n plus 2 तो √35 और मैग्नेट 1 कैलकुलेट कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 5 into 7। चलिए थर्ड एग्जांपल NiCl4 2 माइनस ट्राई करें। थर्ड एंड फोर्थ को आपको ट्राई करना है। थर्ड के बाद फोर्थ NiCl4 2 माइनस ट्राई करिएगा दोनों, थर्ड एंड फोर्थ। अब है तो वीडियो पॉज करें एंड दोनों ट्राई करें हम, ठीक है? फिर सॉल्यूशन देखें हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और Na पे चार्ज देखेंगे हम तो Na2+ है। मींस Na2+ मतलब 3d8 हो गया। तो 3d8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 3d8 हो गया। पेयरिंग होगा ही नहीं होगा। Cl- आपको पता है Cl- इज वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर sp3 या फिर dsp2। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऐसे ही है। 3d था, 4s रहेगा, बगल में 4p रहेगा। बोलिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2 वैकेंट है या sp3 वैकेंट है? sp3 वैकेंट है, इनमें लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। समझ में आएगा? sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल
इनर आउटर की बात ही नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे डी ऑर्बिटल है ही नहीं। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, दो अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक कितना हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 + 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8 वोल्ट मैग्नेटॉन। ये ट्राई करें आप, ये फिर से Ni2 प्लस 38 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए 38 है और Cn माइनस, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्डिंग, बस ये ध्यान रखना है आपको यार, पेयरिंग होगा तो चलो इसको इसमें लाओ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब एक डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ये 3d है, बगल में 4s वैकेंट है, बगल में 4p वैकेंट है। बोली d एक वैकेंट है, फिर s वैकेंट है, 2p ले लेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी इनमें ये 4 लोड पे एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन bsp2। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक बिकॉज 0 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट 0 वोल्ट मैग्नेटॉन। क्लियर है क्या? तो नोट कर लीजिए आप ये जल्दी से। चलिए इस थ्योरी का ड्रॉबैक देख लेते हैं, तो हेडिंग दीजिए ड्रॉबैक ऑफ वेबिलिटी। बहुत बार अपन देखेंगे कि ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, वेबिलिटी से कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं लेकिन वो पैरामैग्नेटिक आ जाते हैं, कुछ केसेस में बोल रहा हूँ। तो पहला ड्रॉबैक देखिए कि वेबिलिटी कैन नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक behavior of complex properly. VBT cannot explain paramagnetic behavior of complex properly. Second, यहाँ से आप कोई कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा या कलर कैसे आया होगा, कलर के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो सेकेंड ड्रॉबैक इसका, VBT does not explain about color of complex. It does not explain about color of complex. सेकेंड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक है इसका, देखिए थर्ड ड्रॉबैक इसका क्या है कि वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था राइट, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो स्प्लिटिंग कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, क्यों होता है कुछ नहीं पता है। मतलब ये जो पेयरिंग भी हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करते हैं, क्यों करते हैं नहीं पता। तो थर्ड ड्रॉबैक लिखिए कि स्ट्रॉन्ग field ligand pairs orbital, strong field ligand can pair orbital but VBT does not explain the reason, आपको रीजन नहीं पता है इसका, क्लियर है ना? तो पहले चलिए ये ड्रॉबैक भी देख लिया, तो फिर अब यही सारे ड्रॉबैक के कारण नेक्स्ट थियरी आया क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब एक ड्रॉबैक और शायद लिख लें इसमें कि यहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन, हाई स्पिन या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके बारे में भी VBT ने कुछ नहीं बोला है। तो चाहो तो ये भी नोट कर लो कि VBT डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। VBT डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, दूसरा थियरी बताएगा। नेक्स्ट हेड दीजिए क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT। तो ये क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या है ये अपन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।